नमः पार्वतीपतये नमः। हर हर महादेव शंभो। हरि ओम। शंकर भगवान की जय। अपमानित होने पर सती का क्रोधित होना तथा सती का अग्नि में प्रवेश करना। यहाँ पर बताया गया है कि हे नारद, सती देवी वहां पर सोचने लग गई कि मुझे भगवान सदाशिव महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, मुझे उनका कहना मानना चाहिए था और यहाँ नहीं आना चाहिए था। यदि मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे अपने स्वामी की निंदा नहीं सुननी पड़ती। एक बार फिर क्रोध में भरकर उन्होंने गजराज कहकर, हे सभासदों, तुम जो इस समय भगवान सदाशिव की निंदा सुनकर हंस रहे हो, इसका सबको फल शीघ्र ही मिलने वाला है। इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तुमसे तो बहुत से मारे जाएंगे और बहुत के अंग वो काटे जाएंगे, बहुत यहां से भागकर निकल जाएंगे। दक्ष, तुम्हें भी अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा। तुम बहुत दुख पाओगे। भगवान शंकर सबके हितैषी हैं, उनको न किसी से शत्रुता है ना किसी से मित्रता। ब्रह्मा विष्णु उनके मित्र हैं। ऐसे शक्तिशाली और ऐश्वर्य सारे भगवान शंकर महाराज के बिना तुम हो क्या वस्तु, और बिना यह यज्ञ उनके बिना व्यर्थ है। जो आपने यज्ञ रचा है, जब तक उसमें भगवान शंकर का स्थान नहीं है, भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है, तो यह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता था और न होगा। वेदों में कहा गया है, जो किसी गुणशील में कलंक लगाए वह अधर्म है। किसी के पाप पुण्य का वर्णन करने वाला मध्यम और किसी के पाप को छिपाकर उसकी प्रशंसा करने वाला, उसकी प्रशंसा करने में जो लगे रहते हैं कि तुम मनीच हो और क्या तुम भगवान सदाशिव महाराज के निंदक हो। तुम्हारे इस पापी शरीर के संयोग से जो मेरा शरीर बना है, जो मेरा शरीर बना है, वह अब किसी भी प्रकार का से भगवान शिव के योग्य नहीं है। वह भगवान शंकर के योग्य अब मेरा शरीर नहीं है। अथवा मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर का त्याग करूंगी। और इतना कहकर माता सती अग्नि में प्रवेश कर गई और अपने शरीर का त्याग कर यज्ञशाला में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ गई और भगवान सदाशिव महाराज के चरणों का ध्यान लगाकर आचमन किया और नेत्रों में उनका ध्यान लगाकर सबको देखते देखते योग अग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर डाल दिया।
सबके देखते ही देखते योग अग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर दिया। और बस फिर क्या था, शिवगणों में हाहाकार मच गया। शिवगणों हाथों में विभिन्न आकार के अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए और यज्ञ के निकट पहुंचकर यज्ञ को जो है नष्ट करना आरंभ कर दिया, यानी शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी यहां पर कहते हैं कि जब शिवगणों ने दक्ष के यज्ञ को जो है बुरी तरह से नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, तो यह देखकर महर्षि भृगु ने यज्ञ के कुंड में आहुतियां डाली, जिससे अनेकों दैत्यों की सृष्टि हुई और जो गिनती में 1000 थे। इन दैत्यों के नाम ऋषभ था। सहस्त्र शिवगणों को मारकर, यानी जो है वो कई गुना जो है भगवान शंकर के गणों को मारकर बुरी तरह से उनको वहां से भगा दिया और 20 सहस्त्र के लगभग दैत्य जो है वहां पर नष्ट हो गए। जो भागे हुए शिवगण थे वह सीधे कैलाश पर चले गए, जहां भगवान शंकर समाधि में लीन थे। वह सीधे जो है कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े और जो सती जी के भस्म होने तथा अपने 20 सहस्त्र साथियों के मारे जाने का सारा वृत्तांत भगवान शंकर को कह सुनाया। गणों की बात सुनकर पराक्रमी भगवान शंकर के क्रोध का पार शार न रहा और ठीक उसी समय इन्हें नारद जी, तुम भी वहां पर जो है पहुंच गए। वहां पर नारद जी भी जो है पहुंच गए और भगवान शंकर के यज्ञ की सारी कथा भगवान शंकर को सुनाकर जो है कहने लगे, प्रभु यदि आपने इन पापियों को दंड ना दिया तो वेद का मार्ग और धर्म सभी नष्ट हो जाएंगे और इस तरह दधीची के शब्द भी नष्ट हो जाएंगे जो कि उन्होंने सभा में कहे थे। शिव निंदक भगवान सदाशिव की निंदा का फल अवश्य भोगेंगे। भगवान ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी भी इन लोगों में सम्मिलित हुए हैं और सम्मिलित हैं, वरना भला दक्ष की क्या मजाल थी कि वह ऐसा कर सकता था। तुम्हारी बात सुनकर जो है भगवान शंकर ने नारद जी की बात सुनकर जो है भगवान शंकर क्रोध अग्नि जो पहले ही की अपेक्षा मगर और भी ज्यादा हो गई। यानी भगवान नारद जी ने जो वहां पर वाक्य सुनाया तो भगवान शंकर की जो क्रोध अग्नि थी वो पहले से दुगुना होकर और उन्होंने क्रोध में आकर उन्होंने अपनी एक जटा पर्वत से दे मारी, यानी अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर मारी और वहां से पर्वत पर गिरते ही साथ में एक बड़ा घोर शब्द जो है वहां पर उत्पन्न हो और उस जटा के जो है फिर वहां पर 2 टुकड़े हो गए। एक भाग से महाबली वीरभद्र नामक एक गण उत्पन्न हुआ और अत्यंत भयंकर दूसरे भाग से, यानी दूसरे भाग से जो है महाकाली उत्पन्न हो गई। वीरभद्र ने अपने ये समान भयंकर तथा ऊंचे
अनगित गणों को उत्पन्न किया। वह सब कैलाश पर्वत पर चले गए, वहां पर खड़े हो गए और गरजने लगे। और इस प्रकार काली तथा वीरभद्र की सेना कैलाश पर्वत पर खड़ी होकर प्रलय मचाने की प्रतीक्षा करने लगी। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। यदि आज्ञा पाऊं तो मैं क्षण भर में समुद्र को सुखा दूंगा, पर्वतों को पीस डालूंगा और देवताओं तथा दैत्यों को भस्म कर डालूंगा। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान शंकर महाराज कदाचित संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने वीरभद्र से कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। हे वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र कनखल में एक यज्ञ कर रहा है। तुम कनखल में जाकर उस यज्ञ को विध्वंस कर डालो। वहां जो भी व्यक्ति विद्यमान है उसे उचित दंड देना, ताकि मेरे भक्तों की वाणी कभी झूठी न हो पाए। उन लोगों को उचित दंड देकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। वहां देवता जो महर्षि दधीचि के समझाने पर अभी तक मेरे विरोध बने बैठे हुए हैं, उनको अवश्य भस्म कर डालना। दक्ष को उसकी पत्नी तथा बंधुओं सहित अग्नि में जला डाला, उनको अग्नि में जला देना और तिलांजलि दे आना। भगवान शंकर के आदेश पाकर वीरभद्र और महाकाली अपनी सेना को साथ लेकर कनखल की ओर चल पड़े। उधर जब युद्ध में शेष बचे हुए शिवगण भगवान सती यानी माता सती के भस्म होने तथा शिशुप नामक असुरों और शिवगणों के बीच युद्ध होने के संबंध में सूचना देने के लिए कैलाश की ओर रवाना हो गए, तो यज्ञ मंडप में निम्न आकाशवाणी हुई। मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा भारी अनर्थ किया है। जो अपने घर में आई हुई अपनी पुत्री सती का अपमान किया है। तूने भगवान शंकर से बैर किया है और भगवान शंकर का आदर भी नहीं किया है। मूर्ख, तुझको तो सती देवी का आदर करना चाहिए था। काल का विनाश करने वाली वेदों द्वारा प्रस्तुत हुई स्कंद माता और सती पाप नाशनी है। पाप नाशनी कल्याणकारी भगवती माता है। इसी तरह भगवान शंकर सब देवों के स्वामी तथा कल्याण करता है और उनको तो दर्शन मात्र से ही सबको उनका फल प्राप्त होता है। लेकिन तू ऐसा दुष्ट है कि तूने उनका सत्कार तक नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। क्योंकि जहां पूज्यों की पूजा नहीं होती है वहां अमंगल ही होता है। वहां कोई भी कार्य मंगल नहीं करता है। तेरा विचार था कि भगवान शंकर महाराज की पूजा के बिना अपना कल्याण कर लूंगा। या तेरी भूल थी और अब तेरा सारा अहंकार
चूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भगवान शंकर की विमुक्ता करके कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकता है और न तेरी सहायता कोई करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता ऋषि आश्चर्य करने लगे और भगवान शंकर की माया से किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सका। उधर वीरभद्र की सेना आ पहुंची और प्रलय के समान कनखल की ओर जो है बढ़ रही है। अब तुम वीरभद्र की सेना का जो है वृत्तांत, सेनापति शकर्ण के पास 1 करोड़ सेना, केके के साथ 8 करोड़ सेना, विकृत के साथ 8 करोड़ सेना और पारतंत्रक के साथ 9 करोड़ और सुमृत के साथ अनेक प्रकार की जो है सेनाएं वहां पर 6 करोड़ की सेनाएं जो है वहां पर खड़ी थी। केवल भगवान शंकर की गण वीरभद्र, कीट, अग्नि और मलग्न की सेना को 64,000 थी। और यह सब महाघोर शब्द सुनाई दे रहे थे और अंधकार चारों ओर अंधकार ही अंधकार पहुंच गया। वीरभद्र कनखल के पास वहां पर पहुंच गए। इधर वीरभद्र कैलाश पर्वत से अपनी सेना के साथ कनखल की ओर चला तो उधर यज्ञशाला में जो है नाना प्रकार के अपशकुन दिखाई देने लग गए। आकाश में बिजली चमकने लग गई और वहां पर हड्डियों की वर्षा होने लग गई और यह देखकर जो यज्ञ आस्थान में यानी यज्ञशाला में बैठे हुए सभी लोग जो है आश्चर्य करने लगे और दक्ष की जो है बाईं आंख और बाईं बाह और बाईं जांग जो है फड़कने लगी। ठीक उसी प्रकार उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी तथा मूर्ख है, तुमको 1000 बार धिक्कार है। तुझे आज भगवान शंकर द्वारा अत्यंत दुख सहन करना पड़ेगा और केवल तेरे ही कारण आज समस्त मंडल में महान दुख की प्राप्ति होगी। दक्ष पत्नी ने सब लोगों को जो वहां सभा में उपस्थित थे संबोधित करके कहा कि तुम लोगों ने भगवान शंकर महाराज का अपमान किया है। भगवान शंकर की अपेक्षा करने वाला कभी सुखी नहीं पा सकता है और सुखी नहीं रह सकता है। भगवान शिव प्रलय करने वाले और सृष्टि संहार करने वाले हैं, अथवा अब उनके कोप से कोई नहीं बच सकेगा। महाप्रलय हो जाएगी। आकाशवाणी और दक्ष की पत्नी की बात सुनकर जो है सभा में बैठे सभी लोग भय के मारे जो है थर थर कांपने लग गए और दक्ष को बेहद दुख हुआ। वहां डरता, कांपता, हाँफता तथा गिड़गिड़ाता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंच गया और उनकी स्तुति करके कहने लगा, प्रभु आप सब के स्वामी हैं और दीन बंधु हैं। इस समय मैं बड़ा भयभीत हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। इतना कहकर जो है दक्ष भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु जी ने उसको समझाते हुए उत्तर दिया, हे दक्ष, जहां तक संभव होगा मैं आपकी रक्षा करूंगा और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन तुमने संसार के संहार करने वाले भगवान शंकर से शत्रुता की है, अथवा
कोई भी तुम्हारी जो है रक्षा नहीं कर सकता है। हम सभी देवताओं को शक्ति ही नहीं मिली है उनसे जो है, और उनके ध्यान व पूजन से शक्ति है। जो भगवान शंकर की जो पूजा और ध्यान करता है उसी से शक्ति प्राप्त होती है। और उनकी समानता की क्षमता तो किसी में है ही नहीं है। या जो कुछ हो रहा है सब भगवान की अवज्ञा का फल है। पग पग पर जो तुम्हारा कार्य जो विफल हो रहा है, पग पर जो तुम्हारा कार्य उसमें अशुभ जो है संकेत मिल रहे हैं, यह सब भगवान शंकर की जो है अपेक्षा के कारण है। पूजों का अपमान होने से पग पग पर जो है विपत्तियां का सामना करना पड़ता है। दरिद्रता, मरण तथा भय की प्राप्ति होती है। अथवा तुम प्रयत्न पूर्वक भगवान शंकर का पूजन करो, देखो आज तुमने भगवान शंकर का पूजन नहीं किया और तुम्हारी दुर्गति का कारण ये सब घबराए हुए और मारे हुए हम सब के मुख सूख गए। हम सब बड़े बड़े देवता प्रभावहीन हो गए। भगवान विष्णु की बात सुनकर दक्ष बड़ा घबरा गया। ठीक उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ में आ पहुंचा और उस समय उसका रूप दिव्य था। 5 मुख, 3 नेत्र, 10 भुजाएं, मस्तक पर सुंदर जटाएं और आद्र चंद्रमा, शरीरों पर सांपों के आभूषण, बैल पर सवार होकर रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, भस्म लगाए हुए वज्र समान अंग वालों के तरह तरह के हथियारों से धारण किए हुए और शिव शिव का उच्चारण कर रहे थे। वीरभद्र के असंख्य साथी सूरवीर दिशाओं सहित आकाश मंडल में व्याप्त हो गए और समुद्र थरथराकर उठ रहा था और आकाश मंडल जो है व्याप्त हो गया था। यह सब देखकर जो है दक्ष अपने मुख से रक्त वामन करने लगा और अपनी पत्नी सहित एक बार फिर भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर बोला, भगवान इस समय मेरा आप सहारा बनो। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उसको समझाते हुए कहा, हम अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन शंकर जी का ब्रह्म स्वरूप है, सर्वशक्तिमान और सारे विश्व के जो स्वामी, उनके कोप से भला आज तक कौन बच पाया है। उनके क्रोध से कौन बच सकता है। जब तुमने अपने अहंकार में भरकर अपनी हानि लाभ के संबंध में कुछ नहीं सोचा, अब हम क्या कर सकते हैं। जो लोग भगवान शिव को नहीं समझते हैं, सुख दुख के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं करते हैं, वह 100 करोड़ वर्ष तक नरक में वास करता है। जिन भगवान शंकर के गुणों और वेद पुराणों और सम नीति कहकर वर्णन कहते हैं, तुम उनके निंदक कैसे हो गए। तुमने उनसे शत्रुता कैसे ले ली। और जो शिवगण का सेनापति वीरभद्र है, उसके संबंध में शायद तुम जानते ही नहीं। या तो भगवान शंकर के शत्रुओं को जड़ मूल से नष्ट कर देता है,
या जो इस समय तुम्हारे यहां आया है, इसके आने से केवल मुझको ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं को दुख उठाना पड़ सकता है और दुख उठाएंगे। यानी जो दक्ष जो तुम्हारे घर में वीरभद्र आया हुआ है, इसके आने से यहाँ पर जितने भी सभासद बैठे हैं, सभी देवता बैठे हैं, हम सबको दुख उठाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन तो अवश्य दिया है, लेकिन मैं अपने अंदर इसको रोकने की शक्ति नहीं पा रहा हूं। मेरा सुदर्शन चक्र आज शायद इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यदि हम लोग यहां से भाग भी खड़े हो गए तो वीरभद्र अपने प्रभाव से हमें खींच लेगा। हम पाताल में ही क्यों न छुप जाएं? इसका शास्त्र वहां पर भी आकर अपना प्रभाव डालने से जो है नहीं रुकेगा। भगवान विष्णु को इस प्रकार दक्ष को समझा रहे थे कि यज्ञ मंडल में वीरभद्र अपनी सेना को लेकर चारों तरफ से उनको घेर लिया। उसी समय इंद्र अपनी सेना को लेकर वहां आया। यहां आए हुए और अन्य वज्र संभाल कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इंद्र सहायता के लिए सभी देवता आ गए। फिर क्या था, इंद्र तथा वीरभद्र के बीच घोर युद्ध होने लगा। यज्ञशाला में अब वेद मंत्रों की ध्वनि के बजाय जो है वहां पे जहां पे शंख बजना था, दुदुम्बी बजनी थी और वेद मंत्रों की ध्वनि होनी थी, जो ये सब होना था, तो जो है वहां पर अब इस समय जो है महामंत्र का जो है कोई प्रयोग नहीं हो रहा था। केवल वीरभद्र के सहित वहां पर जो है अनेकों हाहाकार मचने लगे। इंद्र की सेना ने उनको व्याकुल कर दिया और सहस्त्रों गण वहां पे जो है मारे गए। इसका कारण भगवान शंकर जी का मंत्र शक्ति ब्राह्मणों को मौत देना था, लेकिन वीरभद्र अपनी सेना को नष्ट होते तथा भागते देखकर क्रोध में भर गया और उन्होंने त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं को गिराना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने थोड़ी देर में देव सेना और उनके जो है आज जितने भी थे सबके जो है सब देवता वहां पर मारे गए। कितने ही वहां पर घायल हो गए, कुछ भाग गए। उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव आप देवताओं के रक्षक हैं, अथवा आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम लोग विजय प्राप्त कर सकें। इंद्र की बात को सुनकर जो है हमारे गुरु बृहस्पति जी कहने लग गए, हे देवराज, जो वीरभद्र है, जो शिवगणों का सेनापति है, उसके पराक्रम के सामने कौन ठहर सकता है। इस बात को प्रत्येक शिव भक्त जानता है। इस समय यह तुम्हारी मूर्खता है जो तुम मुझसे अपनी विजय के संबंध में प्रश्न कर रहे हो। उसी समय वीरभद्र ने कहा, हे सभी देवताओं, तुम सब के सब मूर्ख हो, जो भगवान शंकर को यज्ञ में भाग न देने और अपना भाग लिए जा रहे। मैं भगवान शंकर के आदेश अनुसार तुम लोगों को यज्ञ में भाग देने आया।
तुम्हें ऐसा यज्ञ भाग दूंगा कि जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। या कहकर उस पराक्रमी वीरभद्र ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी और जिससे देव सेना में हाहाकार वहां पर मच गया। सब के सब रणभूमि से भाग गए और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उनसे अपनी सहायता की याचना करने लग गए। ऋषि और महर्षियों के कहने के लिए भगवान विष्णु युद्ध के लिए वहां पर तैयार हो गए और सब सहस्त्र समल का वीरभद्र के सामने वहां पर खड़े हो गए और रमापति आप यहां किस लिए आए हैं? आप अपने तेज एवं प्रकाश को क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप दक्ष की रक्षा के लिए क्यों चेष्टा कर रहे हो? आप यह सब आपको शोभा नहीं देता है। यदि आप मेरी बात माने तो मुझे आपको भी यज्ञ का उचित भाग देना पड़ सकता है और देना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले, हे वीरभद्र, तुम शिव गण हो और भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुए हो। इस समय दक्ष प्रजापति की सहायता के लिए मैं आया हूं। इसका कारण यह है कि दक्ष मेरा भक्त है, उसने मेरी बड़ी सेवा की है और भक्तों के अधीन रहने के कारण मैं यहां आया हूं। इसी प्रकार भगवान शंकर के भक्तों की रक्षा जो करते हैं, अथवा तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करो। अब भगवान विष्णु की बात सुनकर वीरभद्र बड़े जोर से हंस कर कहने लगा, प्रभु आप और भगवान शंकर एक ही स्वरूप है। आप में और उनमें कोई भेद नहीं है। उनकी इच्छा से मैं यहां आया हूं। अब आप ही बताए कि मेरा क्या कर्तव्य है। वीरभद्र की बातें सुनकर वीरभद्र ने जो कहा, भगवान विष्णु ने कहा, तुम भगवान शंकर के आज्ञा का पालन करो और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हारी विजय होगी और मैं हाथ होकर विष्णु को चला जाऊंगा। तुम विजय को प्राप्त करोगे और इसके बाद महापराक्रमी वीरभद्र और भगवान विष्णु के बीच महाघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जो देवतागण रणभूमि छोड़कर भाग गए थे वह सब लौट आए और इंद्र भी वापस आ गया और भगवान विष्णु की सहायता करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।